हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं एसएसटी के लेसन प्लान्स, ठीक है। हाँ, साथ ही जो हम साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान्स कर रहे थे वो थोड़े से दिन रुक जाइए, बस 3-4 दिनों में वो मैं शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले जो आपके मैथ्स के इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन प्लान है वो मैं स्टार्ट करूँगी कल से, ठीक है। लेकिन जो पहले से चल रहे थे हिंदी वाले, उनके लिए कुछ दिन आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर ज़्यादा जल्दी है तो मुझे आप बता दीजिएगा, बाकी मैं कुछ दिनों में, लगभग 3 से 4 दिनों में उन्हें फिर से स्टार्ट कर दूंगी। जो आपके 10 बाकी के लेसन प्लान्स बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, इसके आगे जो आपका पीडीएफ है टेलीग्राम से मिल जाता है। अभी तक जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वो टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो हम देख लेते हैं लेसन प्लान को। सबसे पहले हमारा इंट्रोज आ जाता है यहाँ पर, तो लेसन नंबर आ गया हमारा, ठीक है। डेट आ गया, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल, सब सब्जेक्ट ये मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर। ओके, एम्परर अकबर। सबसे पहले जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सामान्य उद्देश्य, आप जानते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं और आपका जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट से टॉपिक्स होंगे उनमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जब हम चलते हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आता है। जो आप टॉपिक लेसन प्लान में पढ़ाने वाले हैं वो आपके विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखे जाते हैं। टॉपिक चेंज, आपका विशिष्ट उद्देश्य चेंज, तो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। ओके, ये तो आप अच्छे से आप समझ ही गए होंगे। आगे जब हम टीचिंग एड की बात करते हैं तो यहाँ इन्होंने टीचिंग एड मेंशन कर दिए। उसके आगे आता है हमारे प्रीवियस नॉलेज। हम मान के चलते हैं बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होगी इससे रिलेट, हमारे टॉपिक से रिलेट करके। उसके आगे जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न लेसन प्लान के अंदर। और प्रस्तावना प्रश्न हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हम ऐसे प्रश्न करते हैं कि मानकर चलते हैं बच्चों को इनकी जो आंसर्स हैं वो पहले से पता होंगे या उनको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होगी, तो हम एकदम से बेसिक क्वेश्चंस लेके चलते हैं। जैसे कि क्लासरूम में आपके मॉडरेट बच्चा भी होगा, हाई आईक्यू वाला भी होगा और लो आईक्यू वाला भी होगा, तो हम एकदम मतलब ना तो एकदम नीचे लो लेवल पे जाएंगे ना एकदम हाई लेवल पे जाएंगे। इतना मान के चलते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों को इसके बारे में आता होगा। बच्चे आंसर करते हैं प्रश्नोत्तर विधि से, हमने उनसे पूछ लिया। उद्देश्य कथन में हम बता देते हैं कि आज हम क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। हालांकि इस प्रस्तावना प्रश्न में आपने देखा कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से भी एक बना लीजिए, 4 तो कम से कम होने चाहिए। 3 है ये ठीक नहीं है, ये क्योंकि शुरुआत में ही प्रश्न इतने कम रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता लेसन प्लान में, ये थोड़ा सा रूल है। ओके, आप कम से कम 4 तो कर ही सकते हैं, तो 1-2 अपने आप से बढ़ा सकते हैं आप। आई थिंक इतना तो आपको एक्सप्लेन करना, या सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा कि ना कैसे बनाते हैं प्रश्नों को। पढ़ा भी होगा आपने इस लेसन प्लान को, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा कि थोड़ा सा आपको सोचने को मिलेगा ना कि क्या प्रश्न बनाएं, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ना आप टॉपिक भी अपने आप कुछ तैयार कर सकते हैं कि सोच के देखिए कि क्या प्रश्न बन सकता है ना, तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी लेसन प्लान बनाने में। आगे जब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, तो विकासात्मक प्रश्न किया बच्चों से, बच्चों ने इसका आंसर दे दिया और प्रश्नोत्तर विधि से हमने ये प्रश्न किए हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये आपका स्पष्टीकरण आ जाता है, जिसे हमने छात्र अध्यापिका कथन भी लिखा था साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान में, तो ये स्पष्टीकरण दे दिया। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि से हमने बता दिया। इसके आगे जब हम चलते हैं तो बोधात्मक प्रश्न किए जा रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न किए, आंसर हुआ, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ठीक है। इसके आगे विकासात्मक प्रश्न हमने फिर से किए टॉपिक से रिलेट करके, आगे उसको कनेक्ट करने के लिए। बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो स्पष्टीकरण आएगा, ठीक है। तो हमने ये व्याख्यान विधि से यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगेन फिर से क्या हुआ, इनसे रिलेट करते हुए हमने बोधात्मक प्रश्न फिर किए, ठीक है। जो हमें बोधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, विकासात्मक तो होते हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को सब्जेक्ट टॉपिक से, और बोधात्मक होता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा दिया है उससे रिलेट करके हम बोधात्मक प्रश्न कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि हमने जो नया ज्ञान उनको दिया है वो उनको याद है या समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आगे हमारा ये आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं फिर से हमने, और ये हमारा आंसर दिया बच्चों ने। फिर हमने इसको स्पष्टीकरण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं व्याख्यान विधि द्वारा। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये स्पष्टीकरण हमारे यहाँ कंप्लीट होता है और रिलेटेड टॉपिक से हमने बोधात्मक प्रश्न यहाँ कर लिए हैं। आंसर किया बच्चों ने, प्रश्नोत्तर विधि से हमने पूछा है। ओके, अब कुछ ना कुछ आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखोगे, ऐसे तो नहीं है सिर्फ बोलते रहोगे, क्योंकि बच्चे एकदम से ऐसे तो समझते नहीं हैं। और वैसे भी जो आप बोलते हैं उससे ज़्यादा आप देखते और सुनते हैं ना, जैसे सुनने से ज़्यादा देखने से और
साथ ही साथ सुनने से हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। सो आप लिख के भी कुछ बताओगे तो उस श्यामपट्ट सारांश में आ जाता है, ठीक है। बच्चे उसको उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। आपने मूल्यांकन प्रश्न किए कुछ टॉपिक से समझने के लिए कि आप बच्चे को समझ आया नहीं आया, तो मूल्यांकन प्रश्न यहाँ हो गए। गृह कार्य बच्चों को हम देते हैं तो उत्तर पुस्तिका में वो उसको उतार लेते हैं। श्यामपट्ट लेखन में हम गृह कार्य को ही शो करते हैं। तो श्यामपट्ट लेखन में क्या लिखा हुआ है उसको ओपन करके यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो यह आ जाता है आपका गृह कार्य। सबसे पहले क्या, अकबर की आयु पूछी है, अफगान शासक हेमू था। अच्छा, ओके। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए गए हैं, यहाँ आपको सीधे सीधे बता दिया गया है ना। कुछ बातें बताई गई हैं अकबर के बारे में कि इनकी आयु 13 साल थी, जो अफगान का शासक था हेमू था। तो ये याद करने के लिए दिया है, ऐसा कह सकते हैं। अकबर ने 1556 में हेमू के साथ युद्ध किया था। अच्छा, अगर आप याद नहीं करना, आपकी मर्जी है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं, या ये जो क्वेश्चंस आपको ये जो लाइंस आपको दी गई हैं, है ना, इससे आप क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका PDF जो आपका टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, ओके। और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।